अब आपको एक दूसरी उस खबर पर ले जाते हैं जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण कैसे है? क्योंकि आजकल ऑनलाइन ऐप के जरिए जो पैसा लेने देने की व्यवस्था है वो आपके लिए बहुत खतरनाक है और आपको उससे सावधान रहना चाहिए। अब आपको समझाते हैं कि वो खबर क्या है। ऑनलाइन लोन और उसकी प्रक्रिया के लिए आपके पास फोन जरूर आते होंगे और वो आपको कोई ऐप डाउनलोड करने कहते भी होंगे, लेकिन इसके पीछे की क्या कहानी है वो आपको समझाते हैं। खासतौर पर चीनी ऐप को लेकर आप सावधान रहें। देश में प्रतिबंध के बावजूद चीनी लोन ऐप के जरिए लोगों को जाल में फंसाकर वसूली का सिलसिला जारी है। कुछ दिन पहले दिल्ली पुलिस ने एक ऐसे ही गिरोह का खुलासा किया था जो चीनी लोन ऐप के जरिए देश भर में ठगी की वारदात को अंजाम दे रहा था। पुलिस ने 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया था जो दिल्ली के ही मधु विहार में फर्जी कॉल सेंटर चला रहे थे। यहां से भी 10 युवतियों के साथ 27 लोगों को हिरासत में लिया गया था। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की गई तो कई चौंकाने वाले खुलासे हुए। आरोपी लोगों के मोबाइल का निजी डाटा चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड करने के बाद ही लोन का पैसा यूजर के अकाउंट में डाला जाता था। इसके बाद इन्हीं निजी डाटा के जरिए लोगों से अवैध वसूली की जाती थी। चीन लोन ऐप एक तो इंटरेस्ट ज्यादा लेते हैं और जो लोग लोन लौटाने में देरी करते हैं या मना करते हैं उनकी फोटो अश्लील बनाकर सार्वजनिक करने की धमकी दी जाते हैं, यानी ब्लैकमेलिंग। ऐसे में लोग डरकर इस ब्लैकमेलिंग का शिकार हो जाते हैं। कई बार तो उन लोगों को भी ब्लैकमेल किया जाता है जो समय से पैसा वापस भी कर चुके होते हैं, लेकिन ये पूरा खेल बड़ी ही प्लानिंग के साथ वो करते हैं। आरोपी लोन के लिए कंपनी का ऐप डाउनलोड कराते हैं। ऐप आपके कॉन्टैक्ट, गैलरी और अन्य डाटा का एक्सेस करने की परमिशन मांगते हैं। ज्यादातर लोग बिना कुछ पढ़े ही ऐप को अपने फोन का एक्सेस दे देते हैं। जो इन चीनी लोन ऐप को अपने तमाम डाटा एक्सेस की अनुमति नहीं देते, उनकी लोन की प्रक्रिया आगे नहीं बढ़ती। लोन व्यक्ति तभी लेता है जब उसे पैसों की सख्त जरूरत होती है। ऐसे में लोग अमूमन डाटा एक्सेस की परमिशन तो देते हैं, जिसका फायदा उठाकर आपके कॉन्टैक्ट, चैट गैलरी से फोटो निकालकर चीनी कंपनी के सर्वर पर अपलोड कर देते हैं। इसके बाद लोन के रुपए जारी करते हैं। ठगी करने वाले ये चीनी लोन ऐप लोगों तक खुद ही पहुंचते हैं। इसके लिए ठगी करने वाले गिरोह चीनी के डिंग टॉक समेत दूसरे ऐप से जुड़े भारतीय लोगों का डाटा लेते हैं। इसके बाद उनके मोबाइल पर लोन के लिए मैसेज या नोटिफिकेशन भेजते हैं। इसमें बिना दस्तावेज और आसानी से लोन देने की बात लिखी जाती है। जिन लोगों को छोटे लोन की जरूरत होती है वो बहुत आसानी से इसके झांसे में आ जाते हैं। इसके अलावा ये चीनी लोन ऐप सोशल मीडिया पर भी आसानी से लोन देने का विज्ञापन देते हैं। एक बार कोई इनके झांसे में फंस जाए फिर उसकी जिंदगी में परेशानियों का सैलाब आ जाता है। ये लोग अवधि से पहले लोन जमा करने वालों को भी शिकार बनाते हैं। 10,000 के लोन के लिए ये लोन ऐप वाले 1.5 लाख से ज्यादा तक वसूल करते हैं। अश्लील फोटो दिखाकर सबसे ज्यादा ब्लैकमेलिंग होती है, क्योंकि आदमी समाज में शर्मसार होने से बेहतर ब्लैकमेल होकर उसकी रकम अदा करते रहना अपनी मजबूरी समझता है। अब सवाल उठता है कि अगर ना चाहते हुए भी चीनी लोन ऐप के जंजाल में फंसी गए तो क्या करें? सबसे पहले घबराएं नहीं, अपने जिले के साइबर सेल थाने में जाकर शिकायत दर्ज कराएं। 1930 नंबर पर इसकी सूचना भी आप दे सकते हैं या फिर www.cyberme.gov.in पर मेल करें। शिकायत तक की नौबत ही ना आए, इसलिए लोन लेते समय सावधानी बरतनी चाहिए। कोई भी ऐप डाउनलोड करने के बाद उसे शुरू करने पर वो जो अनुमति मांग रहा है उसे बहुत ध्यान से पढ़ें और जरूरी ना हो तो कोई भी एक्सेस ना दें। किसी भी ऐप पर निजी जानकारी और डाटा डालने से बचें। सोशल मीडिया पर दिए जाने वाले लुभावने लोन लेने से बचें। लोन की ही जरूरत है तो किसी भारतीय कंपनी से लोन लेने का प्रयास करें। किसी भी लोन के बारे में बैंक जाकर पूरी जानकारी ले, यानी सावधानी ही बचाव है। तो ये न्यूज़ इनसाइट थी जिसमें हमने खबरों का विश्लेषण किया। इनकाउंटर से राजनीति और राजनीति के बाद ऐप से कैसे करें बचाव। उम्मीद है आपको हमारा एनालिसिस और विश्लेषण पसंद आया होगा। आप हमेशा हमारा मार्गदर्शन करते रहें, यही उम्मीद है।